हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता। विभाज्यता आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि विभाज्यता है क्या, विभाज्यता के टेक्निक्स एंड रूल्स क्या हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर आपको टेक्निक्स और रूल्स पता नहीं है तो अगर आप पारंपरिक तरीके से ये चेक करते हैं, जो कि हमारा पारंपरिक तरीका है, किसी संख्या में भाग देकर अगर उस संख्या का शेषफल 0 हो जाता है, या उस संख्या कह सकते हैं उस संख्या, अगर किसी संख्या से किसी संख्या का विभाज्यता चेक करेंगे तो उस संख्या में पूरा भाग लग जाए तो वो संख्या पूर्ण रूप से किसी संख्या से विभाज्य माना जाएगा। तो ये एक पारंपरिक मेथड है। कंपटीशन में पारंपरिक मेथड से अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि विभाज्यता के टेक्निक्स का यूज हम कैसे करते हैं, उसके रूल्स का यूज कैसे करते हैं और कम से कम समय में प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो विभाज्यता से सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि किसी संख्या, अगर कोई संख्या है a, अगर इसमें b से भाग दिया जाता है तो इस कंडीशन में अगर b से a में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, 0। शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, 0। मतलब तो इसका मतलब है कि b से a में पूरा भाग लग जाए। फॉर एग्जांपल अगर 10 है, अगर हम इसको 10/2 लिखते हैं तो 2 5 10, ये 5, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये 5 से पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है कि 10 2 से विभाज्य है। जो भाग देने का जो हमारा पारंपरिक टेक्निक है वो क्या है, जैसे हम पारंपरिक रूप से कहें या हमने जो स्कूली मेथड कहते हैं, इसको स्कूल में यूज करते हैं। जैसे 2 से 10 में भाग देना है तो हम एक स्कूली मेथड का यूज करते हैं। तो स्कूली मेथड में क्या है, 2 5 10, तो ये क्या हो गया, 0। अगर पूरा भाग लग जाएगा तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 0। अगर किसी संख्या 2 से 10 में हमने भाग दिया, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब है कि 10 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो ये पारंपरिक तरीका है। तो इस पारंपरिक तरीका में जैसे हमने ये देखा कि शेषफल अगर 0 हो गया तो ये भाग जब हम देखते हैं तो भाग में क्या है, ये शेषफल है तो ये क्या है, भाजक। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, भाजक। ये यहाँ पर ये क्या हो जाता है, भाज्य। ये क्या हो जाता है, भागफल। तो विभाज्यता में सबसे जो पारंपरिक है स्कूली मेथड है, अगर हम किसी संख्या के बारे में ये जानना चाहते हैं कि किसी संख्या b में a से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम b में a से भाग देते हैं। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से भाज्य मानी जाती है और हम मानते हैं कि विभाज्य। बट ये छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, अगर बड़े अंक है तो हमें भाग देने में काफी टाइम लगेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, टेक्निक्स है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा पारंपरिक तकनीक है या स्कूली मेथड है जिसमें हम भाग देते हैं, भाग यूज करते हैं, ये है क्या। जिसे हम इसमें देख रहे हैं कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल है। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, जो रिलेशन हम बोलते हैं कि भाज्य बराबर, जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये हमारा स्कूल में शुरू में हम पढ़ते थे। ये हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल टेक्निक्स है या फॉर्मूला है जिसका हम यूज करते थे। इंग्लिश में इस भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। भाजक डिविजर, भागफल कोसेंट, शेषफल रिमाइंडर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये टेक्निक जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा था, ये फॉर्मूलाज, अभी हमने इसको एक बार देखा। अब हम इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, अगर रिमाइंडर हमको 0 आ जाता है यानी शेष 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि अगर हम विभाज्यता चेक करें तो वो संख्या उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। लेकिन क्या
ये हमारे लिए फॉर्मूला, ये मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी हम जिसको कह सकते हैं कि पर्याप्त है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका यूज करके प्रश्नों को सॉल्व करें। तो कंपटीशन में होता है क्या कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। जब आपके पास टाइम कम है तो आप इस मेथड, ये तो आपके पास है एक रामबाण की तरह है, अगर आप कुछ आपके पास एनफ टाइम है, अगर कोई रूल्स आपके ध्यान में नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपके पास इतना टाइम रहेगा नहीं, ज्यादातर समय नहीं रहेगा। तो कम से कम समय में जब विभाज्यता चेक करते हैं तो इसके अपने कुछ रूल हैं। तो उसके रूल है, आज हम उस रूल्स को जानेंगे और उस रूल्स पर डिस्कशन भी करेंगे अभी। तो सबसे पहले विभाज्यता के इस चरण में हम बात करेंगे दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता, जब हमने आपको सम संख्या पढ़ाया था उस समय भी एक बात बताया था कि कोई संख्या अगर जिसमें अगर दो से भाग लग जाए तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या में भी हम देख चुके हैं कि दो से विभाज्यता कैसे करते हैं। तो दो से koई संख्या विभाज्य कब मानी जाएगी? अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो, दो, चार, छ या 8 में से कोई एक अंक मौजूद हो। तो हमने क्या रूल किया पहला कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 10 नंबर 4 नंबर दे दिए गए, 5 नंबर दे दिए गए, कि आप बताइए कि इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो दो से विभाज्य है। तो एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हम यूज करते हैं कि किसी संख्या में भाग दे दो, अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो वो संख्या उससे विभाज्य। अगर दो से विभाज्यता चेक करना तो दो से दिए गए संख्या में भाग देंगे, अगर भाग लग जाता है पूरा पूरा तो वो संख्या, भाग पूरा पूरा लगने का मतलब यहाँ है कि भाग देने के बाद शेषफल 0 हो जाता है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो वो संख्या दो से वो संख्या विभाज्य होगी। लेकिन जो रूल पहले हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो, मौजूद हो, किस स्थान पर, क्वेश्चन ध्यान देंगे इसके रूल पर, इकाई स्थान पर। कहाँ पर? इकाई स्थान पर। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक मौजूद हो तो वह संख्या दो से विभाज्य मानी जाएगी। इफ ए नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8, द नंबर विल बी कॉल्ड डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल 1, 2, 4, 6, 8 एक संख्या है। हमें पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये नंबर दो से विभाज्य है या नहीं है। तो हम दो से विभाज्यता का रूल क्या जानते हैं? अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो वो संख्या दो से विभाज्य होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इसका इकाई स्थान पर क्या है? 8। तो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक है तो वो संख्या क्या माना जाएगा? दो से विभाज्य। सीधा हम देखेंगे और इकाई स्थान को देखते हुए कह देंगे हाँ ये संख्या दो से विभाज्य है। इसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरा नंबर है 6, 8, 9, 5, 6। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, फिर अगर पूछा जाता है ये बताइए कि ये नंबर दो से विभाज्य है या नहीं है, तो दो से विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं? अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या दो से विभाज्य मानी जाएगी। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक है तो ये संख्या दो से विभाज्य है। मतलब इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक रूल हमें पता है, इस रूल के सहारे हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये संख्या दो से विभाज्य है। ठीक, इसी तरह मान लीजिए एक संख्या है आपके पास 8, 9, 6, 5। अगर पूछा जाए अब बताइए कि ये नंबर दो से विभाज्य है कि नहीं है। दिया गया नंबर, एक तरीका जो पारंपरिक आप जानते हैं कि दो से भाग दीजिए, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो वो संख्या हो जाएगा। दूसरा तरीका हम जो हमें भी अभी रूल की बात करते हैं, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वो संख्या दो से विभाज्य माना जाएगा। तो यहाँ पर इसके इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। क्या 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक है? तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये संख्या दो से विभाज्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे 6, 8, 9, 0। अब बताना है कि ये संख्या दो से विभाज्य है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान को देखेंगे, इसके इकाई स्थान पर 0 है और हमें दो से विभाज्यता का रूल पता है। तो क्या पता है कि अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है तो वह संख्या
2 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता का एक आसान साधारण रूल है, इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बस इकाई स्थान को चेक करेंगे। अगर इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक है तो संख्या 2 से विभाज्य है, अगर नहीं है तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का यही रूल है। आगे हम बात करेंगे अब कि 3 से विभाज्यता का रूल क्या है। चलिए चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि आप उस संख्या में 3 से भाग दीजिए, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। दूसरा मेथड है कि टेक्निक क्या, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के, किसी दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य माना जाएगा, 3 से विभाज्य माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या उसके अंकों का, मान लीजिए आपके पास है 3, 6, 9, 6, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो आपका जो पारंपरिक टेक्निक है वो क्या है? पारंपरिक टेक्निक सिंपल है कि आप 3 से इसमें भाग दीजिए, शेषफल 0 आता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। लेकिन अभी हमने रूल में बात क्या की, दिए गए संख्या के अंकों का योग, किसी दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य माना जाएगा। तो इसका अंकों का योग मतलब डिजिट सम जिसको बोलते हैं, डिजिट सम करेंगे तो 6 3 9, 9 9 18, 8 1 9, 9 6 15, 5 1 6, मतलब अंकों का योग फाइनली क्या रहा, 6। 6 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 4, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई किसने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये बताइए कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। फिर डिजिट सम 5 4 9 3 12 2 14 1 15, फिर डबल डिजिट में क्या, डिजिट को ऐड करिए, 5 5 1 6, मतलब ये संख्या क्या है, 6 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6 लग जा रहा है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का साधारण नियम है, अगर दिए गए संख्या का डिजिट सम या अंकों का योग 3 से भाग लग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाज्य मानी जाएगी। तो एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे आपके पास है 6001, कोई पूछता है कि बताइए कि ये संख्या 3 से भाग लग जाएगा नहीं लगेगा। तो पारंपरिक मेथड तो आपको पता है कि 3 से भाग दीजिए, शेषफल 0 आएगा तो भाग लग जाएगा। लेकिन रूल क्या कहता है कि अंकों का सम ले लीजिए, जोड़ दीजिए अंकों को जोड़ेगा क्या होगा, 6 1 7, 7 में 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, मतलब संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार एक और ले लीजिए एग्जांपल 6 8 9 5 4, बोलेगा कि बताइए ये संख्या, इस संख्या में 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो आपको एक तो ट्रेडिशनल मेथड पता है कि जो हमने स्कूल में पढ़ा था, 3 से भाग देंगे शेषफल 0 होगा तो संख्या 3 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अभी हमने जो रूल पढ़ा है कि अगर संख्या के अंकों का योग में 3 से भाग लग जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से भाज्य मानी जाएगी। अब ऐड करिए आप इसको, 6 8 14, 14 9 23, 23 5 28, 28 4 32, 3 2 5, 5 में 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो कब हम डिसाइड कर सकते हैं कि संख्या 3 से विभाज्य है, कब डिसाइड कर सकते हैं कि संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसके आगे हम बात करेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। अभी हम बात करेंगे कि किसी संख्या में 4 से भाग कब लगेगा।
आपने देखा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या, 3 से विभाज्यता का नियम क्या, अब 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम भी सिंपल है, इसको बस इसको समझना है। अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग लग जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। अब क्वेश्चन क्या, हमने क्या रूल क्या देखा, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लग जाए, इसका पॉइंट यही है, हाईलाइटेड पॉइंट, कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लग जाए। मान लीजिए कोई संख्या 6, 8, 9, 1, 6, कोई बोलता है कि बताइए कि 4 से विभाज्य है नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है, जब आप रूल्स का यूज करेंगे विभाज्यता का, तो हमने क्या बोला, अगर अंतिम दो अंक क्या ये है, इकाई और दहाई। किसी भी संख्या को यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं और अंतिम 2 अंक यही माना जाता है। अंतिम 2 अंक मीन्स की इकाई और दहाई। तो इकाई और में 6 है, दहाई पे 1 है, मतलब ये अंतिम 2 अंक की संख्या क्या है, 16 है। 16 में 4 से भाग लग जाएगा 4 चौके 16, मतलब ये संख्या क्या, 4 से विभाज्य। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 7, 8, 9, 2, 8। अब बताइए कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। अंतिम 2 अंक देखिए, 4 7 28, मतलब 4 से भाग लग गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लीजिए, 8, 9, 3, 6, 5। बताइए इस संख्या में 4 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। अंतिम 2 अंक में देखिए 65 है, 65 में 4 से लगेगा नहीं लगेगा। 16 चौका 64, 1 बच जाएगा शेष पर, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्यता का सिंपल टेक्निक है कि अगर किसी दिए गए संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। अगर उस संख्या में 4 से भाग नहीं लगता है तो वो संख्या 4 से विभाज्य नहीं मानी जाएगी। तो अंतिम 2 अंक पे फोकस करेंगे। तो 2 के विभाज्यता में हमने देखा कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होना चाहिए। 3 से विभाज्यता में देखा कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्यता में हमने देखा कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके साथ ही 5 से विभाज्यता कर। 4 के साथ साथ हम 8 और 16 का भी विभाज्यता इसके साथ ही चेक कर लेंगे। उसके बाद हम 5 का विभाज्यता, 25 का विभाज्यता और 125 का विभाज्यता एक साथ चेक करेंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो जब हमने 4, क्योंकि जो 4 का टेक्निक है वही 8 में भी यूज होगा, वही 16 में भी यूज होगा। तो 4, 8, 16 का इसलिए मैं यहीं पे विभाज्यता चेक कर रहा हूँ। और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन 1-2 होगा, मैं वो भी कभी करवा दूंगा। अब देखिए, हमें देखना है, हमने देख लिया 4 से विभाज्यता में क्या देखा, अंतिम 2 अंक। 8 से विभाज्यता भी सिंपल है। 8 से विभाज्यता में बहुत ही सिंपल है, अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम दिए गए संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग लग जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी से दिए गए संख्या के लास्ट के 3 अंक में अगर 8 से भाग देते हैं, भाग लग जाता है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना वो 8 से विभाज्य होगी ही होगी। ये विभाज्यता का रूल कहता है। तो अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, 6, 9, 8, 3, 2, 1, 8, 4, 8। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर दे दिया गया। ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है कि 8 से भाग दीजिए, शेषफल 0 आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगना चाहिए। अब देखिए अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगेगा, 8 एकम 8, 0, 8 6 48, मतलब लग रहा है पूरा कट रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। सिंपल सा मेथड है। इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए, 3, 2, 6, 8, 9, 4, 8, 2। अब पूछ रहा है कि बताइए कि
8 से विभाज्य है या नहीं है ये नंबर, तो क्या करना, अंतिम 3 अंक पे ध्यान देना। अंतिम 3 अंक में अगर 8 से भाग दीजिएगा, 8 छः 48, 2 से बच जा रहा है, मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है। क्रॉस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 9 8 6 8 4 0। पूछता है कि बताइए ये संख्या, इस संख्या में 8 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 8 से विभाज्य है या नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको रूल पता नहीं है तो भाग दीजिए, टाइम लगेगा बहुत। अगर आपको रूल्स पता है कि अंतिम 3 अंक पे ध्यान देना, अंतिम 3 अंक में भाग दिया, 8 कम 8 0 8 5 40, मतलब लग जा रहा है, मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य है। सिंपल सी बात है, 8 से विभाज्यता हम कैसे चेक करते हैं वो चेक कर लेंगे। तो हमने देखा कि 8 से कोई संख्या कैसे विभाज्य होती है। इसी के साथ साथ हम एक और इसके साथ देखेंगे, 16 से विभाज्यता। इसके आगे हम देखेंगे 16 से कोई संख्या कैसे विभाज्य होती है। सिंपल वे में अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंकों में 16 से भाग लग जाए तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य। अगर कोई संख्या दी गई है, उसके लास्ट के 4 अंकों में अगर 16 से भाग लग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य मानी जाएगी। जैसे लिखिए, एक एग्जाम्पल है 2 6 8 1 3 2 1 6। अब पूछ रहा है कि बताइए कि ये इतनी बड़ी दी गई संख्या है, 16 से विभाज्य है या नहीं है। एक तो आपको पता है, भाग दीजिए, शेषफल 0 आएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है, अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक देखिए क्या है, 16 दूनी 32 0 16 एकम 16, मतलब इसमें अंतिम 4 अंक में 16 से भाग लग जा रहा था, पूरा का पूरा संख्या क्या है, 16 से विभाज्य। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लीजिए, 3 6 8 9 1 6 4 8 0। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए आप कि 16 से विभाज्य है या नहीं है। फिर आपने क्या रूल पढ़ा है कि अंतिम 4 अंक देखेंगे। देखिए 4 अंक, 16 चौके 64 16 85, मतलब इस संख्या में 16 से भाग लग जा रहा है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, 6 9 8 3 2 1 6 5। अब बताइए कि ये नंबर 4 से विभाज्य है या नहीं है। फिर वही अंतिम 4 अंक लीजिए, 16 कम 16 5 56 16 48 8 16 85, शेषफल आपको 5 बच जा रहा है। भाग देंगे, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर शेषफल 5 बच रहा है, इसका मतलब है क्या, शेषफल बचना क्या है, 0, मतलब ये संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो 16 से विभाज्यता का ये टेक्निक है। तो आपने देखा कि 4 से विभाज्यता का टेक्निक क्या है, 8 से विभाज्यता का टेक्निक क्या है, 16 से विभाज्यता का टेक्निक क्या है। आज मैं एक क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा है मैं आपको बताऊंगा। 8 से विभाज्य बनाने के लिए मतलब एक क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में पूछा है। अभी उसको एक बार चूंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी पढ़ा है 8 से, तो एक क्वेश्चन बनाएंगे कि जो एसएससी में पूछा हुआ CHSL में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे बात करेंगे। बोलता है कि 3962 58 2 के बाद 58N में 8 से विभाज्य होने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, 396258N में क्या होना चाहिए। इसके ऑप्शंस उन्होंने दिया हुआ है, एसएससी CHSL में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए है आपका 2, बी है 8, सी है 4 और डी है 6।
ठीक है, आपको इसमें n का मान निकालना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिंपल वे में बनाना है कि ये पूछ रहा है कि अगर ये दी हुई संख्या इसमें अगर 8 से विभाज्य होने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। संख्या क्या है 3 9 6 2 5 8 n। सिंपल सी बात है कि 8 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा है। अगर दिए गए संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए, अंतिम 3 अंक में एक पहली यह है कि n को हमको डिसाइड करना है कि n क्या होगा। तो ठीक है, हम करेंगे। तो पहले हम भाग देंगे, तो 58 n में 8 7 56। ठीक है, आपको शेष कितना है 2 आया। 8 का जब हम पहाड़ा शुरू करते, टेबल शुरू करते, 8 में कहाँ पर जो आपका दहाई स्थान पे 2 आता है, इकाई स्थान पे कोई अंक आएगा ताकि 8 से वो विभाज्य हो जाए। तो उस नंबर को हमको ढूंढना 8 के टेबल में। 8 एकम 8, 8 दूनी 10, 8 3 का 24। मतलब 8 3 के 24 में आप जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, इसका दाहिने स्थान पर 2 है, इकाई स्थान पर 4 है। क्योंकि यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है, 2 और n है, तो n के जगह पर क्या आएगा कि 8 से पूरा लग जाएगा। मतलब n अगर 4 हो जाता है, ये 24, तो 8 से पूरा भाग लग जाएगा। तो आपको n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 4। तो n का वैल्यू 4 कौन सा आंसर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर ये 3 नंबर को उठाएंगे, 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 2 आ रहा है। 2 आप जब आप भाग देंगे तो भाग नीचे क्या आएगा 2 शेष में। 2 के बाद n नीचे उतरेगा। सपोज जैसे इसको मैंने अभी सॉल्व किया, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 58 n है जिसमें 8 से भाग लगना है। तो आपने कैसे लगाया 8 7 56, 8 में से 6 गया तो 2 के n आ गया। तो हमको यह देखना है कि n के जगह कौन सा वैल्यू आएगा ताकि 8 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा। 8 के टेबल में आप देखते हैं तो 8 3 24, 24 में अगर n के जगह हम 4 लिख देते हैं तो ये 24 हो जाता है और इसमें पूरा भाग लग जाता है। इसका मतलब ये है कि चूंकि पहले बोला कि विभाज्य होने के लिए तो हमको वो नंबर ढूंढना है जिसमें n का जो जहां पर ये तीनों अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए n का वैल्यू क्या चाहिए 4। यही तो पूछ रहा है आपको कि n का मान अगर 4 डाल दीजिएगा, पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, आपका जो अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जब आप काफी प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 बार क्वेश्चन को इस तरीके से, तो सीधा आप जाएंगे। 3 डिजिट है भाई, 8 7 56, 2 बच रहा है, 2 n आ रहा है। अच्छा 8 3 का 24 होता है, तो 2 है तो 2 के n का मान क्या हो जाएगा 4। खत्म। आपने को पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है। अभी समझाने के लिए हमने इसके लिए पेन उठाया। ठीक है, तो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने बहुत आसान तरीके से विभाज्यता के रूल का यूज करके इसको सॉल्व भी किया है। आगे हम इसके आगे आप बात करेंगे 5, 25 और 125 के विभाज्यता का नियम। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले समझिए। तो आज हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है इस विभाज्यता में 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता बहुत ही सिंपल है भाई। अगर किसी संख्या के इकाई 5, एक तो ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है कि 5 से भाग दीजिए, शेषफल 0 आ जाएगा, तो संख्या में 5 से पूरा भाग लग जाएगा और संख्या 5 से विभाज्य मानी जाएगी। लेकिन रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 मौजूद हो, क्या हो 0 या 5 मौजूद हो, तो वह संख्या 5 से भाज्य मानी जाएगी, 5 से भाज्य मानी जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 मौजूद हो, बहुत ही सिंपल। अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2 3 4 6 5 8 1 5, पूछ रहा है कि भाई बताइए कि 5 से विभाज्य है या नहीं है। इकाई स्थान पर देखिए 0 या 5 में से कोई अंक मौजूद है, 5 मौजूद है, तो संख्या 5 से विभाज्य है। संख्या में 5 से पूरा भाग लग जाएगा। इसी तरह से 6 8 7 9 0 है, नंबर दिया हुआ है इतना बड़ा। आपको पूछ रहा है बताइए, एक तो तरीका आपको मालूम है 5 से भाग दीजिए, शेषफल 0 आएगा तो हो जाएगा संख्या। लेकिन ऐसा करना नहीं है, रूल का यूज करना है। तो इकाई स्थान पर क्या है 0, मतलब 0 या 5 में से कोई भी अंक हो, एक अंक मौजूद है तो संख्या
5 से विभाज्य मानी जाएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है 3, 6, 9, 8, 5, 1। अब पूछेगा बताओ भाई ये संख्या में, इस संख्या में 5 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इकाई स्थान को देखिए 0 या 5 में से कोई मौजूद नहीं है तो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, खत्म है। तो सिंपल मेथड यूज करना है। 5 के बाद हम बात करेंगे अभी 25 से विभाज्यता। तो ये देख लिया आपने 5 से विभाज्यता। अब हम बात करेंगे 25 से विभाज्यता। जैसे 4, 8, 16 में हमने किया था ना, 25 और 125 में भी हम वही करेंगे। सेम रूल यूज होता है। अब देखिए 25 से विभाज्यता। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य मानी जाएगी। मान कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य मानी जाएगी। रूल क्या? अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है। देखिए अगर कोई संख्या दिया हुआ आपको, सपोज करिए 6, 8, 9, 5, 1, 5, 0, तो क्या कह रहा है कि बताइए अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो रहा है। अंतिम 2 अंक क्या है? 5 0, 5 पर 0 50, 25 दूनी 50, मतलब इस संख्या में 25 से भाग लग जाएगा। 8, 9, दूसरा लीजिए 6, 5, 4, 1, 8, 00। अब बताइए कि संख्या में 25 से भाग लगेगा। 00 में अगर 25 से भाग दीजिएगा तो लग जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो लग जाएगा, मतलब ये संख्या 25 से विभाज्य है। आपके पास ये नंबर है, बोल रहा है कि बताओ भाई इस संख्या में 25 से भाग लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, अंतिम 2 अंक देखना है। देखने के बाद क्या देख रहे हैं? 45 है। 25 से 45 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। पूरा पूरा भाग लगेगा, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो 25 से पूरा विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या क्या? 25 से विभाज्य, पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। सिंपल सा टेक्निक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 125 से विभाज्यता। अगर किसी संख्या, उसमें अभी क्या देखें? अंतिम 2 अंक, बस अंतिम 3 अंक। इसमें क्या करना है? अंतिम 3 अंक। तो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाज्य मानी जाएगी। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये विभाज्यता का बहुत ही डिविजिबिलिटी का एक आसान टेक्निक है, रूल है। टेक्निक के तो रूल है, उस रूल को ध्यान में रखना है। संख्या में अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य है, 25 में क्या देखा? अंतिम 2 अंक। 125 में क्या चेक करना? अगर अंतिम 3, किसी दिए गए संख्या के अंतिम 3 अंक में 125 से भाग लग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 125 से भाज्य मानी जाएगी। एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल है आपके पास, एक 6, 8, 6, 1, 2, 5। दूसरा एग्जांपल है आपके पास 8, 9, 1, 6, 2, 5, 0। तीसरा है आपके पास 3, 4, 000। आपके पास फोर्थ एग्जांपल है 1, 2, 6, 5, 8, 1, 9। ठीक है, अब बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 125 से विभाज्य नहीं है। विभाज्यता का रूल चेक कर लीजिए कौन नहीं होगा। अगर लास्ट 3 अंक देखते तो 125 भाग लग जाएगा। लास्ट 3 अंक देखते 250 भाग लग जाएगा। लास्ट 3 अंक देखते 000, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। 189, 125 में भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, मतलब ये 125 से विभाज्य नहीं है। तो पूरी ये संख्या क्या है? 125 से विभाज्य नहीं है। 125 से विभाज्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा है एसएससी में, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे अभी जस्ट इसके साथ ही। 125 का रूल देखा हमने कि अगर अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य तो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाज्य मानी जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस ही कर लेते हैं।
एसएससी CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या क्या है 537XY5 125 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, एसएससी में ही पूछा है इन्होंने, CHSL में, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, ए ऑप्शन 4 दिया है, बी ऑप्शन 2 दिया है, सी 3 दिया है, डी 5 दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों वाली संख्या दी हुई है 537XY5। अगर 125 से पूर्णतः विभाज्य है तो लास्ट का 3 अंक क्या होगा, 125 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ऐसी कुल कितनी संख्या हो सकती है। इन्होंने इकाई स्थान पे 5 फिक्स कर दिया, ये ध्यान देना है। हमको डिसाइड करना है तो XY क्या क्या हो सकता है, XY के क्या क्या संभव मान हो सकते हैं कि वो 125 से भाग लग जाएगा। देखिए 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, 125 भी 3 डिजिट का नंबर है। तो सिंपल सी बात है, 125 के टेबल में हमको बस इतना चेक करना है कि 3 डिजिट तक कहाँ तक आएगा। 125 दूना 250, वहीं तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, उसी में सारा खेल हो जाएगा। 125 दिए 375, 125 चौके 500, 125 5 625, ठीक है। 125 7 7 5 35, 7 14 317, 875, ठीक है। 125 छक्का हमने चुना, 125 5 625, 125 छक्का 6 5 30 7 12 3 15, 6 6 1 7, ठीक है। दूनी 3 चौके 50 छक्का 7, 125 7 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 800, 125 8 1000। 1000 क्या है, 4 अंकों की संख्या है। हमको कहाँ तक फिक्स करना है, अपने आप को 3 डिजिट तक ही। तो हमको इसी नंबर पे फिक्स करना है, और उसमें भी ये फिक्स करना देखना पड़ेगा कि इकाई स्थान पे 5 कहाँ मौजूद है। देखिए यहाँ पे मौजूद है, नहीं है, यहाँ पे मौजूद है, नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं। कितने नंबर में मौजूद है, 1 2 3 4। तो ये 4 ऐसे नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, 125 375 625 875 अगर में, तो 5 जिसमें फिक्स है, ये 4 नंबर है जिसके इकाई स्थान पर 5 फिक्स हैं 125 के में से डिविजन होने के लिए। ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। तो ऐसी कुल कितनी संख्या होगी, 4 संख्याएं बोलेंगी जो 125 से विभाज्य हो। तो आपका ऑप्शन क्या है, ये 4। एसएससी CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में आपको माइंड में प्रोसेस कर लेना है इन चीज़ों को, और हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। एक साधारण सा क्वेश्चन था। अगर आपको 125 से विभाज्यता का नियम पता है तो सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा 5 से विभाज्यता का नियम, 25 से विभाज्यता का नियम, 125 से विभाज्यता का नियम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाया जो एसएससी में पूछा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे 6 से विभाज्यता का। 2 से हमने देखा, 3 से देखा, 4 से भी देखा, 4 के साथ साथ हमने 4 के बाद 8 भी देखा, 16 भी देखा, 5 देखा, 25 देखा। इसमें हमें बीच में हमारा छूट गया है 6 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता देखेंगे, 11 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता। तो अब हम डिस्कस करेंगे अभी पहले 6 से विभाज्यता। छह से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई संख्या 6 से विभाज्य कब मानी जाएगी। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो हम बनाते हैं स्कूलों में हमने बनाया है कि संख्या में 6 से भाग दीजिए, शेषफल 0 हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाज्य मानी जाएगी। अभी हमें बताना है कि रूल से, तो इसका सिंपल सा रूल है, अगर कोई संख्या दो और 3 से
विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यहाँ विभाज्य होने कहने का मतलब है कि पूरा पूरा भाग लेना। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, एक क्वेश्चन है आपके पास कि 692 इसको इतना बड़ा मतलब, जैसे आपके पास एक नंबर है 18 आपको टेस्ट करना है कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य होगा तब जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो देखिए 18 में हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक 8 है, मतलब कि 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, डिजिट सम 3 से विभाज्य हो, 8 + 1 9, 3 3 9, मतलब 2 3 से विभाज्य यदि है 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसी तरह एक नंबर है आपके पास 6 6 6 2 8 9। आपको बताना है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो रूल क्या है, 2 से विभाज्य हो और 3 से हो। तो जब विभाज्यता हमने स्टार्ट किया था 2 से, तो आपको बताया था इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो। फर्स्ट चेक क्या करना है, 2 से विभाज्य है कि नहीं, इकाई स्थान पर 2 है मतलब 2 से विभाज्य है। सेकंड चेक क्या करना है, 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट सम करते हैं। 9 2 11 8 19 2 21 2 1 3 6 3 9 0 6 6 12 2 1 3, मतलब 3 से भाग लग जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, डिजिट सम अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है। 6 3 18 2 20 8 28 9 37 2 39 9 3 12 2 1 3, ऐसे भी करेंगे, 3 से विभाज्य हो रहा है। अगर ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो क्या होगा, ये 6 से विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्यता का सिंपल सा टेक्निक है। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या अपने आप में 6 से विभाज्य मानी जाएगी। अभी हम इसके बाद 7 से अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 7 को हम ऑस्किलेटर टेक्निक हम बताएंगे, उसमें 7 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता, 17 से, 19 से और 23 से विभाज्यता आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम इसको, इससे पहले हमने 6 से देख लिया, हम बात करेंगे 9 से विभाज्य। 8 से भी कर लिया हमने, 8 का कहाँ पे किया था हमने, 4 8 16 कर लिया था, 5 25 125 कर लिया। 6 से विभाज्यता देख लिया। अब हम देखेंगे कि 9 से विभाज्यता और 11 से विभाज्यता। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑस्किलेटर टेक्निक है क्या, ऑस्किलेटर टेक्निक से हम कैसे विभाज्यता चेक करते हैं, खासकर 7 का, 13 का, 17 का, 19 और 23 का हम बताएंगे आपको ऑस्किलेटर मेथड में। अभी पहले हम बात करेंगे 9 से विभाज्यता। नौ से विभाज्यता बहुत सिंपल है यार। जो 3 से विभाज्यता का रूल है वही 9 से विभाज्यता का रूल है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से विभाज्य मानी जाएगी, 9 से विभाज्य मानी जाएगी। अब देखिए सेम रूल है जो 3 का है। मान लीजिए कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए 18 27 182 736। अब बोल तो इतना बड़ा नंबर है, रूल एक पता है कि 9 से भाग दीजिए, अगर भाग लग जाए पूरा पूरा शेषफल 0 होता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य मानी जाएगी। दूसरा रूल क्या है कि जो हमने अभी रूल्स देखा, 9 से पूर्णतः संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का क्या होगा, 6 3 9 7 16 2 18 8 26 1 27 7 2 9, मतलब 9 में 9 से भाग लग जाएगा, मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो अंकों का योग अगर 9 से में अगर 9 से भाग लग गया है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य मानी जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 6 5 8 9 3।
आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई साहब ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो एक तो आपको पता है, भाग दीजिए स्कूली मेथड। दूसरा आपको अभी मैंने रूल बताया कि अंकों का योग लीजिए, 9 3 12 8 20 5 25 6 31 3 1 4 4 3 7 2 9, मतलब इस डिजिट सम क्या आ रहा है 9, मतलब 9 से विभाज्य है। इसके बाद आपको पूछा जाता है ये बताइए ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। डिजिट सम लीजिए 8 5 13, 13 में 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता का सिंपल रूल है, सिंपल टेक्निक है, बस यही हमें सीखना है। चलिए आज हम बात करते हैं इसके बाद 11 से विभाज्यता। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑस्कुलेटर टेक्निक है। बस उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत होती नहीं है। आप उस अगर रूल्स को समझते हैं, टेक्निक को समझते हैं, तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे 11 से विभाज्यता। ग्यारह से विभाज्यता का रूल है कि अगर किसी दिए गए संख्या के समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य तो पूरी की पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य मानी जाएगी। 11 से पूर्णतः विभाज्य मानी जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आपको मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, तो आपको पूछा जाता है कि बताइए कि इस संख्या में 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमें चेक करके बताना है कि संख्या में 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो रूल क्या कहता है, दिए गए संख्या के समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है। तो समस्थान में विषम स्थान के अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 ये 3 5 7, जोड़िए क्या क्या है, 8 6 14 5 19 4 23। तो आपको विषम स्थान पे क्या है, 23। सम स्थान में देखिए 8 6 14 5 19 4 23। समस्थान के अंकों का क्या है, 23। 23 माइनस 23 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब अगर ये संख्या दी हुई है, इसके समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर आपने निकाला, दिया क्या हो गया, 0। तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो गई। इसका देखिए एक ये टेक्निक है कि हमने किया, इस टेक्निक को थोड़ा सा हम इजी करते हैं। इजी क्या करते हैं, जैसे इसलिए बोला समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 44 55 66 88 लिखा है इन्होंने नंबर। तो इसका जो एक टेक्निक ये है कि कैसे भी हमने या तो सबको समस्थान वाले अंक को ऐड कर रहे हैं और फिर उसमें से विषम स्थान वाले अंक को ऐड करके घटा रहे हैं। तो अब यहीं पे आप 2 लगातार संख्याओं को घटाते रहिए। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0। या तो ये पूरा योगफल करने के बाद 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो जाती है, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से। हमेशा एक पेयर बनाइए, पेयर बना के एक दूसरे में से घटाते रहिए, कोई एक सीक्वेंस में। या तो आप इधर से जा रहे इधर से घटाइए, इधर से जा रहे इधर से घटाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं।
आपको पूछेगा कि बताइए कि 11 से विभाज्य है या नहीं। एग्जाम्पल 2, एक तो आप ये है कि जो हम अभी आपको यूज किया है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपल वे में जाना, तो 1 3 5 7 इसको ऐड कर लीजिए। 6 7 13 9 22 6 28, विषम स्थान का योग 28, सम स्थान पे 8 6 14 5 19, 28 में से 19 गया 9। मतलब अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 से भाग लगना चाहिए इसमें, सॉरी, या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग लगना चाहिए। ना तो ये 0 है, ना इसमें 9 में 11 से भाग लग रहा है, ये संख्या 11 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन एक इसको इजी वे में करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। 2 का सेट ले लीजिए और घटाते जाइए। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। 6 1 7 1 8 1 9 जी, तो क्या आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 9। अगर ये डिफरेंस, जो फाइनल डिफरेंस आएगा ना, उसको ऐड कर लीजिए सबको, तो फाइनल डिफरेंस आपको क्या आ रहा है, 9। 9 में 11 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमारा टाइम बचाता है ये मेथड। तो इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। ये है 11 से विभाज्यता का नियम। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्क्यूलेटर टेक्निक का। ऑस्क्यूलेटर टेक्निक है क्या? हमने देखा 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 6, 4 के साथ 8, 8 से विभाज्यता, 16 से विभाज्यता, 5 25 125 का विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता। एक और देख लेते हैं 10 से, उसके बाद ऑस्क्यूलेटर की बात करेंगे, ठीक है। 10 से विभाज्यता सिंपल सा है, उसको देखते हैं। बहुत साधारण है, 10 से विभाज्यता का रूल बहुत ही साधारण है। कैसे है मैं बताता हूँ। 10 से विभाज्यता कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए एकदम सबसे आसान तरीका, अगर संख्या के इकाई स्थान पर 0 मौजूद है तो आंख मूंदिए और बोलिए ये 10 से विभाज्य है। तो अगर संख्या के स्थायी स्थान पर, सॉरी इकाई स्थान पर, अगर संख्या के इकाई स्थान पर 0 मौजूद है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0। अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ 50, सीधा 0 मौजूद है, 10 से भाग लग गया। 1 2 3 4 5 6 8 0 मौजूद है, 10 से मतलब 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्यता का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं इसमें। 0 देखिए, अगर 0 मौजूद है इकाई स्थान पर तो संख्या 10 में 10 से भाग लग जाएगा पूरा। हम लोग 10 से विभाज्यता का यही नियम है। 11 से विभाज्यता आपने देखा। अब हम बात करेंगे ऑस्क्यूलेटर टेक्निक।